चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा वयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ये पाप के बारे में, और ये भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर का 36 वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम कलयुग की सिम्टम्स भी थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के श्लोक को हम चलते हैं। पापमेवाश्रयेदस्याम् हत्वैवातानतायिना तस्मान्नार्यभयं हन्तु धर्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि यदि हम ऐसे आताताइयों मतलब जो गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो नहीं करते, जो धर्म के सिद्धांत पर नहीं चलते, उनको बोला जाता है क्या? आताताइयों। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं, अब अर्जुन क्या है, अर्जुन युद्ध न करने के कुछ रीजंस बता रहे हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति इस संसार में कुछ भी कार्य करता है या नहीं करता है, तो उसके अपने अपने क्या होते हैं, कुछ कारण होते हैं। करने के कुछ कारण होते हैं, न करने के भी कुछ कारण होते हैं। तो उसी तरीके से जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आए, लड़ने के लिए तो आए, लेकिन जब जैसे ही मैदान में प्रवेश हुए तो उनको ऐसा लगा कि उनको युद्ध नहीं करना चाहिए। उनके हृदय में ऐसी बात आ गई, इसलिए उनको थोड़ा डर लगने लगा। इसलिए वो भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं ऐसे कि पहले रीजन बताया कि मैं अपने संबंधियों को मार के मुझे क्या लाभ होगा, तो ये पहला रीजन दिया। उसके बाद अभी और रीजन बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को मारने से ये पाप लगेगा, है ना। तो ये रीजन दे रहे हैं। तो इन रीजन्स देने के बाद जब अर्जुन पूरा सरेंडर कर देंगे, भगवान कृष्ण को अभी तो मित्र के रूप में मान रहे हैं, लेकिन जब उनको गुरु के रूप में मान लेंगे तब फिर भगवान कृष्ण इनको इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्योंकि जब मित्र रहता है व्यक्ति, तब तक वो उसकी बात का इतना वैल्यू नहीं करता, मतलब हंसी मजाक में बात ले लेता। इसलिए भगवान अभी उनकी बात सुन रहे हैं है ना, उसके बाद आंसर करेंगे। तो आज अर्जुन बोल रहे हैं कि पाप लगेगा, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये भी हम समझेंगे कि पाप है क्या है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो ये अर्जुन अपना प्रश्न रख रहे हैं कि ये हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं,
इनको मारकर क्या होगा, और ऐसे इन लोगों को मारकर पाप लगेगा, है ना। तो ये प्रश्न रख रहे हैं अपना। तो बाकी प्रभुपाद अपने परपट में लिखते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा उसके साथ साथ कुछ डिस्कस करेंगे। तो वैदिक आदेशानुसार आताताई 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के क्रिमिनल होते हैं जिनको कहा जाता है कि तुरंत मार देना चाहिए, मृत्यु दंड दे देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। और जिनमें से ये लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है, भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार क्या है, ऐसे 6 लोग अगर ज्यादा जिंदगी में रहेंगे तो क्या अपने अपने अपना भी जीवन नरक के लिए ले जाएंगे और दूसरे लोगों को भी क्या परेशान करेंगे। इसलिए बोला जाता है वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला। जो कोई व्यक्ति दूसरे को विष देता है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत मार देना चाहिए, कहने मतलब मृत्यु दंड दे देना चाहिए। जो वहां का राजा है उसको उसके लिए बताए जा रहे हैं। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला, जो दूसरे के घर में आग लगा देता है। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, जो कि दूसरे व्यक्ति को, जो अननेसेसरी कुछ किसी को परेशान नहीं कर रहा, उसको क्या कर देता है, हथियार से मर्डर कर देता है इस तरीके से। धन लूटने वाला, किसी दूसरे व्यक्ति का धन लूटता है, क्योंकि ये अगर समाज में रहेंगे तो क्या होगा, अपद्रव बना रहेगा, समाज में शांति व्यवस्था नहीं बची रहेगी। लेकिन आप देखते हैं आजकल समाज में ये रूल्स, इन लोगों को ऐसे, आजकल कलयुग में तो ये सब भरे पड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनको मृत्यु दंड दे ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के लोग खुद ही चोर डाकू है कि नहीं। वो क्या, गवर्नमेंट आजकल गवर्नमेंट कौन चला रहा है, जनता गवर्नमेंट चला रही है, क्योंकि नेताओं को क्या चाहिए, वोट चाहिए। वोट किन से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, हैं। तो वो कहाँ से इस तरीके के रूल्स, शास्त्रों के अनुसार जो बताए गए रूल्स, वो नहीं गवर्नमेंट में लगाए जा सकते। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है, जो इसलिए पहले जो राजा महाराजा होते थे वो शास्त्रों के अनुसार अपने राज्य को चलाते थे। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट चला नहीं सकती, क्योंकि ये जनता की सरकार है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, नेता भी, नेताओं को अगर अगर नेक्स्ट टाइम वो अगर चुनना है, नेता बनना है, तो किनकी किनकी वो लेना पड़ेगा, वोट लेना पड़ेगा जनता से। तो जनता की बात नहीं मानेंगे तो वोट नहीं मिलने वाला नेक्स्ट टाइम। तो ये समस्या है इस डेमोक्रेसी सिस्टम में। बट कलयुग में डेमोक्रेसी सिस्टम ही चल सकता है, क्योंकि उस तरीके के लोग रहेंगे नहीं, उस तरीके के चरित्रवान लोग नहीं होंगे। और पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, दूसरे की भूमि जबरदस्ती हड़प ली, ऐसे व्यक्ति को भी क्या मृत्यु दंड देना चाहिए। छठवां, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, और दूसरे की स्त्री का अपहरण करता है तो उसको भी क्या कर देना चाहिए, मृत्यु दंड देना चाहिए। तो इन कैटेगरी में क्या थे, ये कौरव लोग इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। इसलिए भगवान ने प्लान किया इनको, क्योंकि ये अगर संसार में रहेंगे तो फिर संसार में शांति व्यवस्था नहीं मिलेगी, उपद्रव मच जाएगा। तो ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। तो राजा जो जो वास्तव में जो वहां उस देश का राजा है या फिर जो अथॉरिटी है वहां का, उसके ये कर्तव्य है कि ऐसे लोग अगर मिले तो उनको तुरंत मृत्यु दंड दे देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा। किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उसके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है। लेकिन भगवान के भक्त क्या होते हैं, भगवान के भक्त पहले उसको क्षमा करना चाहते हैं, कि देखते हैं कि सुधर जाए भगवान के भक्त, लेकिन फिर भी नहीं सुधरता। तो भगवान ने भी तो यही किया, अब देखो कितने मौके दिए कौरवों को सुधरने के, लेकिन अल्टीमेटली नहीं सुधरे। तो क्या, अल्टीमेटली कोई व्यक्ति जब जब व्यक्ति सुधारने का प्रयास भी करता है, नहीं सुधरना चाहता, तो फिर उसको जब घी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो भला उन्हीं का है उसमें, क्योंकि वो पाप का नहीं तो और पाप करेंगे। तो इसलिए अच्छा है उनको मृत्यु दंड दिया जाए और नेक्स्ट लाइफ में मौका दिया जाए उनको सुधरने का, है नहीं।
तो हाथाताइयों का, लेकिन अर्जुन क्या है ना, भक्त हैं, इसलिए थोड़ा उनका हृदय द्रवित हो रहा है उनकी तरफ। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो राजा है, जो अथॉरिटी है, वो ऐसा व्यवहार उसका नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो मृत्युदंड ऐसे लोगों को दे ही नहीं पाएगा। इसलिए राजा हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। उसका चरित्र होना चाहिए, उसके अंदर गट्स होने चाहिए, उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, उसके अंदर गुण होने चाहिए, वो व्यक्ति राजा बन सकता है। ऐसे नहीं, डरपोक नहीं बन सकते। आजकल के सारे नेता डरपोक है, आप देखो। पहले राजा लड़ने जाता था सीमा पे खुद, लेकिन आजकल नेता कहाँ है, घर में बैठे रहते छुपे हुए, और सेना जाती है लड़ने सीमाओं पर, है ना, घर में बैठे बैठे आदेश देते रहते हैं। और जब वो लड़ने के लिए भेजा जाए तब पता चलेगा कि कितने, है ना, हिम्मत है उनमें, कितने बड़े नेता हैं। तो साधु प्रवृत्ति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, भगवान का भक्त कभी कायर नहीं होता, उसे जब जरूरत होती है तो वो युद्ध भी लड़ सकता है ना। तो पर्पस ये नहीं है कि भगवान का भक्त केवल हाँ 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 बस विनम्र रहेगा, या फिर जंगल में जाएगा, या फिर किसी सामान का यूज नहीं करेगा। नहीं, भगवान का भक्त भगवान की इच्छा के लिए कुछ भी कर, युद्ध भी कर सकता। इसलिए आप देखो, भगवान कृष्ण को, अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो मेरी प्रसन्नता के लिए, ये भक्ति है। तो उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे। अब देखो भगवान राम का उदाहरण दिया जा रहा है कि आज भी लोग राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की उन्होंने। रावण आताताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, केवल इतना ही था, और भी लोगों को परेशान करता था। किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आताताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र और पौत्र इत्यादि। तो घर में चाहे पुत्र भी अगर आताताई है तो उसको मृत्युदंड दे देना चाहिए। ये नहीं कि उसके प्रति स्नेह दिखाना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आताताइयों जैसे कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकालीन से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। तो यहाँ पर वर्ड आया, भगवान कृष्ण को क्या बोल रहे हैं अर्जुन, हे माधव, हमें इन आताताइयों को मारकर क्या फायदा होगा। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो। किंतु कृष्ण कभी कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो देखो, भगवान कभी भी किसी का अनिष्ट क्यों चाहेंगे। इस संसार में सबसे सुहृदय व्यक्ति, हमने एक सेशन लिया था ना जिसमें बताया था, फॉर एवर वेल विशर, इस संसार में केवल कौन है, भगवान कृष्ण और उनके भक्त, और इस संसार में कोई नहीं है। सब अपना अपना काम निकालने में लगे हुए। अगर आप डीपली देखेंगे, चाहे हमारे कितने भी बड़े रिश्ते भी हों हमारे, आप देखेंगे वो भी हमसे काम ही निकालने में लगे हुए हैं, अगर आप डीपली सोच पाए तो, है ना। बट ये सोच भी नहीं पाएंगे आप इतना, उसके लिए भी बहुत इस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। है ना। तो अल्टीमेटली जब, तो भगवान आप सबसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपनी अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, और इस संसार में क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने में। अब हम अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करेंगे तो क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को, अब, है ना, दूसरे व्यक्ति, अब देखो इस संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगे, है ना। और हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे हिसाब से पूरा संसार चले। तो जो पावरफुल होगा उसी की तो बात चलेगी, है ना। कुछ लोग उसके अंडर में, मजबूरी में काम करना पड़ेगा उनको, है कि नहीं। तो कहने का मतलब इस संसार में हर कोई व्यक्ति इस जगह बड़ा मुश्किल है उसके लिए सुखी रह पाना हर समय, यहाँ से निकलना पड़ेगा तब रह सकते हैं। हमें चेतना अपनी आनी पड़ेगी। तो ये पाप कैसे आता है, तो यहाँ पर बता रहे देखो,
ये आतताई कैसे बनते हैं, इनको पाप कर्म क्यों लगता है? तो ये संसार भगवान ने बनाया ऐसी जीवात्माओं को जो भगवान के धाम में नहीं रहना चाहती, भगवान के साथ कॉपरेशन नहीं करना चाहती। ऐसी जीवात्माओं के लिए ये संसार बनाया गया। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, जेल बनाती है, किस लिए? क्रिमिनल जो गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो नहीं करना चाहते उनके लिए जेल में रहने के लिए व्यवस्था की जाती है कि उनको सुधारा जाए, उनको ये बताया जाए देखो ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका बेनिफिट होएगा, है ना। उनको फैसिलिटी तभी तो गवर्नमेंट दे पाएगी। इसलिए उनको सुधारने के लिए क्या किया जाता है, जेल में रखा जाता है, इसीलिए उनको इतनी सजा दी जाती है। अब कोई व्यक्ति आए और देखे अरे इसको सजा मिल रही है, आपने इसको क्यों जेल में रख दिया, है ना, तो उसको पूरा पिक्चर देखना पड़ेगा ना कि उसने ये क्रिमिनल क्राइम किया है, ये लॉज तोड़े हैं, इतने लोगों को परेशान किया है, ये तो उसने देखा ही नहीं है। अगर ये देखेगा तब तो पता चलेगा कि यहाँ जेल में इसको दंड इसलिए दिया जा रहा है। उसी तरीके से हम सब जीव इस संसार में भगवान से स्वतंत्र होके अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो भगवान के धाम में तो नहीं रह सकते क्योंकि वहां पर उपद्रव करें। इसलिए भगवान ने क्या किया, ये भौतिक संसार इतना बड़ा, इसको बारे में भी साइंटिस्ट लोग इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं, 400-500 सालों से, है ना, नहीं कोई पता लगा सकता इसका एक पॉइंट, एक फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट पर का भी रिसर्च नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है? तो इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हर जगह जीव है, यहाँ तक सूर्य प्लेनेट पर भी जीव है, हर जगह जहां पर भी आप देखे हो, जो रात को आप देखते हो चंद्रमा, सारे हर जगह जीव हैं। और ये जीव वहां पर उनके कर्मों के हिसाब से उनको जन्म मिला हुआ है। तो यहाँ पर बट हम सब कैदी हैं। अब जिस दिन से हम भगवान के यहाँ से आए उसी दिन हमने क्राइम किया, उसी दिन से हमने क्या किया, भगवान के लॉज को फॉलो नहीं किया। तो जो व्यक्ति भगवान के लॉज को फॉलो नहीं करता वो क्या कर रहा है, पाप कार्य कर रहा है। तो पाप कर्म जब हम करेंगे, इसको ये डेफिनेशन है पाप का। तो इसलिए हमें कैसे पता चलेगा भगवान के आदेश, इसलिए हमको शास्त्रों के बारे में, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों में लिखी बातों को समझना चाहिए एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, तब तो हमें पता चलेगा कि ये पाप कर्म नहीं है, ये कर्म अच्छा कर्म नहीं है। नहीं तो हमें तो अपनी इच्छा के अनुसार सब ठीक लगेगा, हाँ मुझे अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है? तो ऐसा नहीं चलने वाला आपको अच्छा लगता है लेकिन गवर्नमेंट के शास्त्रों के अनुसार आप कार्य करोगे तो इतने सारे देवी देवता आपको मॉनिटर कर रहे हैं लास्ट में क्या होगा, आपको नरक में, पाप कर्म करेंगे तो नरक में, जिस तरीके से यहाँ जेल में यहाँ पे मिल रहा है उस तरीके से एक नरक लोक है वहां पर फिर हमको एक स्पेशल बॉडी मिलेगा। जो ये बॉडी तो खत्म हो जाता है, थोड़ा सा टॉर्चर करते हैं तो वो बॉडी मिलता है, यातना शरीर बोलते हैं उसको। उस यातना शरीर में क्या होता है, वो इतना कष्ट होता है लेकिन शरीर आपका छूटेगा नहीं, केवल वो एक कष्ट देने के लिए, आपको ये समझाने के लिए इतना पाप कर्म क्यों किया आपने। तो इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, लोग बोलते हैं हाँ इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता में रह के इग्नोरेंस ब्लिस नहीं है, इग्नोरेंस के बाद आपको परेशानी होने वाली है, कष्ट मिलने वाले हैं आपको, है ना। तो कहने का मतलब है कि समझना पड़ेगा हमको भगवान के आदेश, भागवतम में, भगवत गीता में क्या बताए गए उनके अनुसार हमें जीवन को ढालना पड़ेगा, और फिर हमको उन आदेशों के अनुसार काम करके तब हम इस जेल से सुधर जाएं, हमारी चेतना ये हो जाए कि हम भगवान के आदेश के अनुसार काम करना सीखें, तब हम इस जेल से निकल पाएंगे। तो ये पाप कर्म इतना खतरनाक है हमको, जब तक हम पाप कर्म करेंगे, कलयुग में 4 पाप कर्म है प्रोमिनेंट, इन पाप कर्मों से अगर व्यक्ति नहीं बचेगा तो वो भगवान धाम, इस जेल से नहीं निकल सकता। पहला है नो मीट ईटिंग, अगर कोई व्यक्ति मांस भक्षण करता है दूसरे जीवात्माओं को, है ना, मांस भक्षण करेगा तो दया नहीं होगी जीवात्मा में, तो मांस भक्षण करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बड़ा पाप कर्म है। दूसरा नो इंटॉक्सिकेशन, नशा आदि करता है, ये भी क्या है, पाप कर्म है। और नो गैम्बलिंग, जुआ सस्ता ये खेलना, दूसरे को धोखा दे देना, ये भी क्या है, गैम्बलिंग में आता है। और पराई स्त्री के साथ संबंध रखना, ये भी क्या है, कलयुग के ये 4 बड़े पाप के स्तंभ हैं।
अगर ये व्यक्ति करेगा तो कभी भी उसका मन भगवान की भक्ति में लग ही नहीं सकता। इसलिए इसलिए ये 4 नियमों का पालन इस कौन बोलता है, तभी तो हम भगवान की भक्ति भी कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं सकते। और हरे कृष्णा महामंत्र जब हम करेंगे तो फिर ये हमारी इच्छा होगी इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए। ये शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। तो ये था पाप के बारे में, हमने आपको डिस्कस किया पाप कर्म क्या है। और अब हम आपको बताने वाले हैं कलयुग का एक और सिम्टम। ये भागवतम के बारे में स्कंद का 2 अध्याय का 6वां श्लोक है। इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, थोड़े आप सिम्टम्स आप थोड़ा मैच करिए। इस कलयुग में हम रह रहे हैं, इसी समय के बारे में प्रेडिक्शन बताया जा रहा है। दूरे वीर्यनम तीर्थम लावण्यम केशधारणम उदरम भरता स्वार्थः सत्यमेव धर्मस्य मे वही दाक्ष्यम कुटुंब भरणम यशोवर्ते धर्म सेवनम। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि आजकल हेयर इंडस्ट्री आप देखो कितना फ्लरिश कर रही है। पहले बाल काटने के लिए केवल 2-3 रुपए में कट जाते थे, लेकिन अभी अभी हजारों हजारों रुपए केवल बालों को संभालने के लिए लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है लावण्यम केश धारणम। कलयुग में लोग क्या है, कलयुग में लोगों की सुंदरता इस बालों में छुपी होगी ये बता रहे हैं। देखो, तीर्थ स्थानों को दूरस्थ जलाशय, तीर्थ स्थानों को लोग, तीर्थ स्थानों में बस लोग किस लिए जाएंगे, तीर्थ स्थानों में लोगों को जाना चाहिए। वहां पर जो बड़े प्रमाणिक लोग मिलते हैं, साधु संत मिलते हैं, है ना। साधु संत आजकल बहुत सारे लोग साधु संतों का वेश धर के लोगों को धोखा भी देते हैं। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए हमको, शास्त्रों का नॉलेज होना चाहिए, कौन साधु है, उनके लक्षण क्या हैं, ये पता होना चाहिए। नहीं तो आजकल साधु भी धोखा दे देंगे हमको कपड़ा तो कोई भी पहन लेगा, है कि नहीं, चोरी करने लगेगा। तो इसलिए कपड़े पहनने से साधु नहीं होते, उनका चरित्र क्या है, वो खुद फॉलो करते हैं कि नहीं करते शास्त्रों को, उनको बोला जाता है साधु। तो ऐसे साधुओं को जाके तीर्थ स्थान में से ज्ञान लेना चाहिए, इसलिए तीर्थ स्थान में जाना चाहिए। लेकिन कलयुग में लोग किस लिए जाएंगे, केवल उनको पवित्र नदियों में केवल जलाशय की तरह केवल हनीमून मनाने, बस वहां पे स्नान करने जाएंगे बस। और देखो क्या हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। लोग वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार किस लिए जाते हैं, जस्ट साइट सीन करने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए, है कि नहीं, भक्ति में बढ़ने नहीं जाते लोग आज। और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। लावण्यम केश धारण, ये लाइन बता रहा है कि कलयुग में लोग कितने सुंदरता। इसलिए आप देखो बहुत सारे लोग क्या है ना, मोबाइल रखते हैं और मोबाइल की स्क्रीन में अपनी हेयर स्टाइल को एकदम ऐसे ऐसे करते रहते हैं एकदम दिन में कम से कम 1 घंटे में कितनी बार अपना चेहरा देखेंगे, बाल संभालेंगे, है ना। और स्पेशली लेडीज तो बहुत ज्यादा है इसमें आजकल तो लेडीज और पुरुष दोनों ही है कहने का मतलब ये है ना। तो कलयुग में क्या है, और आप देखो इसलिए क्या है, कभी ये स्टाइल कभी वो स्टाइल, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, कोई सुंदरता आएगी इससे। लेकिन लोग इतने मूर्ख होंगे कलयुग में कि वो इसी को सुंदरता मान बैठेंगे और मूवी में बताई गई हेयर स्टाइल को तुरंत कॉपी कर लेंगे और अननेसेसरी पैसा बर्बाद करेंगे इसमें। है, सुंदरता इससे नहीं होती, शरीर की सुंदरता से लोग सुंदर नहीं होते, व्यक्ति के चरित्र से पता लगता है कि वो कितना सुंदर है, उसके व्यवहार से, उसके पास कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे पता लगता है वो कितना सुंदर है, ना कि शरीर से। लेकिन कलयुग में लोग क्या है ना, इतने ज्ञान नहीं होगा उनको, इतनी मध्य बुद्धि होगी कि वो बस यहीं पे आकर्षित हो जाएंगे शरीर से ही बस। उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा उदरम भरणम स्वार्थ, मतलब जीवन का लक्ष्य क्या हो जाएगा, केवल पेट भरना, खाना पीना सोना और इलिसिट रिलेशनशिप रखना, बस ये केवल 4 काम करने के लिए ही लोग क्या कर देंगे, अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। जिसके लिए जीवन मिला था उसके लिए नहीं लगा पाएंगे, सारा सारा जीवन इसी के लिए गधे की तरह मेहनत करने में लगा देंगे। और जो जितना ढीठ होगा उतने ही सत्यवादी माना जाएगा। ढीठ मतलब ऐसा बोला जाता है कलयुग में अगर 1000 लोग
बोल बोल के तेज आवाज में बोले, ढीठ बन जाए और बोलते रहे हाँ यही है, तो क्या है, कलयुग में लोग उसको सत्य मान लेंगे। इसलिए आप देखो, इसलिए तो आजकल परेशानी है। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर लेगा वह दक्ष माना जाएगा। स्थिति होगी, आप देखो, इसलिए तो आप देखो सैलरी कम होती जा रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसलिए आप देखो, मतलब घर में पति पत्नी है, उनके एक दो बच्चे हैं बस, दोनों पति पत्नी भी जॉब कर रहे हैं, फिर भी उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, नहीं क्योंकि उनकी अनवांटेड डिजायर्स की वजह से नहीं चल पा रहा। तो उनको घर का खर्चा अगर कोई व्यक्ति चला भी लेगा, वो एक्सपर्ट माना जाएगा कलयुग में। इसलिए बताया जा रहा है वह धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। ये बता रहे हैं ना, अभी मैं बता रहा था, लोग धर्म के लिए काम करेंगे, किस लिए, अपना यश बढ़ाने के लिए है। लोग दान देंगे लोगों को, या फिर लोग आध्यात्मिक कार्य भी करेंगे, लेकिन किस लिए, जिससे उनका यश बढ़े संसार में। इसलिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए हम इस जीवन से, इस जेल रूपी संसार से निकल जाए, इसलिए लोग भक्ति नहीं करेंगे। तो ये कलयुग के सिम्टम है, आप देखो ये, और ये बड़ी रैपिडली, और कलयुग जैसे आ रहा है, अभी 5000 साल ही बीते हैं, ये गोल्डन पीरियड है कलयुग का। इसलिए मौका मिला है तो इस मौके को हाथ से न जाने दें, है नहीं। ये सौभाग्यशाली हैं जो व्यक्ति, जिनको ये भागवतम, भगवत गीता का ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और ये ज्ञान मिल रहा है, नहीं तो इस संसार का कोई भी यूनिवर्सिटी ये ज्ञान नहीं दे सकता। और हम नहीं तो ऐसे ही इसी संसार में जैसे जी रहे हैं जीते रहेंगे, और मिलियंस लाइफ टाइम इसी संसार में रहते रहेंगे जेल में ही। तो अच्छा है कि हम इन पाप कर्मों से निकले और इन कलयुग, आने वाले कलयुग के समय से बच जाएं, इसी जीवन में भगवान धाम जा पाए, ऐसा प्रयास करें। इसके लिए हमको गंभीरता पूर्वक भगवान के नामों का जप और 4 नियमों का पालन जो हमने आज बताए हैं, उनको गंभीरता पूर्वक अगर कोई व्यक्ति कर लेगा। श्रील प्रभुपाद से पूछा एक बार विदेश में कि प्रभुपाद, हम कैसे भक्त, कैसे इसी जीवन में भगवान के धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि केवल ये 4 नियमों का पालन और 16 माला जप जो व्यक्ति लाइफ टाइम तक, ये नहीं कि 2 दिन कर लेंगे हम, कलयुग में बड़ा समस्या है, 2 दिन कर लेते बड़े वो खुश होते हैं, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और उन्हें 2 दिन में ही माला करने में सब कुछ चाहिए। सारी इच्छाएं वो फुलफिल हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, जीवन पर्यंत हम 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन करेंगे, तो इसी जीवन में हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होगा, और इसी जीवन में हम इस जेल रूपी संसार से निकल जाएंगे, और फिर कभी वापस इस संसार में नहीं आ पाएंगे, फिर इन सारे जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। तो इन बातों को थोड़ा अपने चरित्र में गंभीरता पूर्वक उतारने का प्रयास करें, तो भी इन प्रवचनों का कुछ फायदा हो सकता है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं सब कुछ सुनने के बाद क्या होगा, फिर आपके 3 पात्र होंगे, है नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बट ये कि सुनते रहेंगे तो कुछ तो बेनिफिट होएगा, है नहीं। बट जो तीव्रता से करना चाहते हैं उनके लिए ये सॉल्यूशन है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।